Good morning, good afternoon, good evening. At whatever time you are watching this video, you are welcome. तो फिजिक्स वाली मैम आज आपके पास है दोबारा से एक और नया टॉपिक लेके ट्रिग्नोमेट्री। आई नो आपने कुछ तो इसका अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में, राइट? 9th-10th में आपने पढ़ा है, तो आज थोड़ा सा आगे चलेंगे हमने जो अभी तक पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60, साइन 90, ऐसी वैल्यूज़ तो हमने सीखी हुई हैं। मतलब जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ हमने सीखी हैं 0 से 90 डिग्री। लेकिन भाई उससे आगे भी तो बढ़ना है, तो उसके लिए आज आपके पास तमन्ना मैम आई हैं ट्रिग्नोमेट्री सिखाने। ओके, तो जैसे सबसे पहले लर्न कीजिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ओके, आफ्टर ए स्कूल टू कॉलेज, ए मतलब ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन, कोसाइन, टेंजेंट। कभी आपने देखा साइन 30 की वैल्यू -1/2 या कॉस 30 की वैल्यू कुछ माइनस में हो? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं, सारी टी रेशोज क्या होती हैं, पॉजिटिव। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका इनवर्स, साइन और उसका इनवर्स, यानी साइन और उसका इनवर्स क्या होता है, कॉसिकेंट, ये पॉजिटिव आते हैं और बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी बोले तो टेंजेंट और उसका इनवर्स कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, गेस करो कौन पॉजिटिव होगा, सी फॉर कॉस, और कॉस और उसका इनवर्स यानी सीकेंट। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड इट्स इनवर्स कॉसिकेंट इज पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट एंड पॉजिटिव, एंड फोर्थ में कॉस एंड सीकेंट आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। अब मैम ऐसा क्यों है ये भी तो बताना होगा ना आपको, तो बताते हैं हम आपको, ठीक है? देखो बच्चा, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, राइट? √x² प्लस y² तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, अदरवाइज तो अंडर रूट की कोई रियल वैल्यू होती ही नहीं। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन ऑल क्वाड्रेंट्स, अदरवाइज ये रियल वैल्यू नहीं होगी। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन √x² प्लस y²। y भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। और इसका इनवर्स यानी कॉसिकेंट थीटा, ऑब्वियसली वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। गॉट इट? समझ गई? सिमिलरली कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन √x² प्लस y²। x भी बच्चा पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड सिमिलर इज विद tan थीटा इज y/x, y इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, तो tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव, और इनके इनवर्स भी क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इट्स वेरी सिंपल, टी रेशियोज, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, बेटा इसको थीटा लिया है मैंने, इसको थीटा। नाउ थीटा इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज, इट इज ऑब्ट्यूज, इट इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। इस केस में साइन थीटा क्या होगा बच्चा, वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है, y, और हाइपोटेन्यूज क्या है, √x² प्लस y², राइट? कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज x and √x² plus y². And what will be the tan theta? Tan theta will be perpendicular upon base, यानी y upon x, right?
चलिए बताइए मुझे, ये लेफ्ट साइड पर x क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? यस, नेगेटिव। y क्या होता है बच्चा? पॉजिटिव। और √x² प्लस y² तो हमेशा ही क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। तो चेक करें साइन थीटा क्या आएगा? y इज पॉजिटिव, √x² प्लस y² इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा विल बी पॉजिटिव। cos theta, x is negative but √x² plus y² is positive. Negative upon positive, it will be negative. Tan theta, y is positive, x is negative, it will be negative. समझ गए ना बच्चा? आई थिंक आप समझ रहे होंगे। क्या हम ऐसे और क्वाड्रेंट्स का भी निकाल सकते हैं? यस। एक और क्वाड्रेंट मैं आपको निकाल के दिखा रही हूं, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? थर्ड क्वाड्रेंट में हम चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लीजिए ये आपके पास लाइन है एंड नाउ दिस इज एंगल थीटा, राइट? दिस इज एंगल थीटा। बच्चों in this case, just a second, this is x, this is y, this is x² plus y²। चलो बताओ साइन थीटा क्या आता है? बताओ, x अपॉन y अपॉन x² प्लस y²। y इज थर्ड क्वाड्रेंट में y क्या होता है? नेगेटिव, और x² प्लस y² तो हमेशा ही पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव। बात करें cos थीटा की, cos थीटा क्या होगा? x अपॉन x² प्लस y²। x क्या है? नेगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा बच्चा? नेगेटिव। पर बात करें अगर tan थीटा की, हाँ जी, सोच के बताओ, गेस करके बताओ क्या आ रहा है? y अपॉन x, y is negative, x is negative, both are negative, therefore negative negative it comes out to be positive. तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव क्यों है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव क्यों है, राइट? अब चलते हैं बच्चा आगे। अब एक और रूल आप याद रखेंगे, राइट? उस रूल को पहले मैं आपको समझाती हूं थोड़ा सा कुछ। सपोज करो आपको लिखना है साइन 120 डिग्री, राइट? तो आपको पहले एंगल को चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में आया बच्चों। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया? 120, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन को आपको 120 एंगल को आपको प्रेजेंट करना है, इसको बनाना है या तो 180 की फॉर्म में या तो 90 की फॉर्म में। इसकी टर्म में आपको 120 को रिप्रेजेंट करना है। लाइक आप क्या लिख सकते हो? साइन या तो 90 प्लस 30, ओके? और अगर 120 को और कैसे लिख सकते हैं? 180 माइनस 60। तो ये फर्स्ट टास्क है आपका, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको करना हो cos 300, तो 300 कौन से क्वाड्रेंट में आया बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? अब आपको cos को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? या तो 270 की टर्म में या फिर 360 डिग्री की टर्म में, राइट? बल्कि जीरो की टर्म में भी चाहते तो कर सकते हैं। cos 270 प्लस 30, 270 प्लस 30, राइट? या फिर cos 360 माइनस 60, या आप इसको 360 को 0 से भी रिप्लेस कर सकते हो, cos 0 माइनस 60, राइट? समझ में आ गया? आपको या तो इसकी टर्म में ही एंगल को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट काम हमारा, आ जाओ। यस, अब क्या कह रहा है ये? इफ एंगल इज इन टर्म्स ऑफ 90 डिग्री और 270,
अगर एंगल 90 या 270 की टर्म में है, फॉर एग्जाम्पल साइन 120 को आप लिख रहे हो कैसे, साइन 90 प्लस 30, तो एंगल किसकी टर्म में हो गया, 90 की टर्म में हो गया। तो आपको क्या करना है, साइन को कॉस में, और अगर कॉस होता तो साइन में चेंज कर देना था, टेन है तो कॉट में, और कॉट होता तो टेन में चेंज कर दीजिएगा, सीकेंड है तो कॉसिकेंड में, और कॉसिकेंड है तो सीकेंड में चेंज कर दीजिएगा। कब कब चेंज करना है, अगर ब्रैकेट में क्या है, या तो 90 या तो 270, बट अगर ब्रैकेट में 0 है, 180 है या 360 है, ये वाले एंगल 0, 180, 360, तो कोई चेंज नहीं करना है, राइट? कब चेंज करना है, ब्रैकेट में क्या है, 90 या फिर 270। आओ क्वेश्चंस को सीखते हैं। आपके पास है साइन 120, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, राइट? सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला काम कि देखो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है 120 हमारे पास, कौन सा क्वाड्रेंट बच्चा, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी ये देखो, क्या देखो कि जो ये एंगल है साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ये टी रेशो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पहला काम हमारा था एंगल में रिप्रेजेंट करना, सॉरी पहला काम हमारा क्या था, क्वाड्रेंट को सेलेक्ट करना, और दूसरा काम हमारा क्या है, बोलो, कि साइन लगाना पॉजिटिव या नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लगाया। फॉर एग्जाम्पल अगर साइन 210 पे जाएंगे तो साइन 210 को हम, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है हमारे पास, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव लगाएंगे, समझे? ओके, अब आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो साइन जो आपका मन करे, 90 की टर्म में चाहो तो 90 की टर्म में, और 180 की टर्म में चाहो तो 180 की टर्म में, राइट? साइन लगा चुके हैं, सबसे पहले साइन लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब साइन क्योंकि ब्रैकेट में 90 है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, कॉस, साइन कन्वर्ट्स इनटू कॉस, तो ये आएगा बच्चा कॉस 30, cos 30, the value of cos 30 is √3/2, our answer is √3/2, करेक्ट? अगर मैं इसी क्वेश्चन को साइन 120 को 180 की टर्म में करती, देखते हैं। सपोज कीजिए आप कहते हो नहीं मैम मैं तो 120 को 180 की टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तो आप 120 को 180 की टर्म में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे 0, 180, तो आप इसे कैसे लिखें, सॉरी 90, 180, तो आप इसे कैसे लिखेंगे बच्चे, साइन 180 माइनस 60, ऐसे लिखेंगे, राइट? अब आपने क्या किया, इसको साइन 180 माइनस 60, सबसे पहले क्या देखना है आपको, क्वाड्रेंट कौन सा है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन 60। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ये पॉजिटिव आएगा और साइन 60, ये वैल्यू आपके पास आ गई √3/2, गॉट इट? सर कट करना है इसको, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई।